हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यास, साम्य एवं विश्वासिक संबंध के MCQ क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 31 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डेयरी बनाम पीक 1889 का प्रसिद्ध वाद संबंधित है। किससे? ऑप्शन ए असम्यक असर से, ऑप्शन बी कपट से, ऑप्शन सी मिथ्या कथन से, ऑप्शन डी भूल से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कपट से। क्वेश्चन नंबर 32, अवयस्क का भरण पोषण भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 31, ऑप्शन बी धारा 41, ऑप्शन सी धारा 42, ऑप्शन डी धारा 39। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 41। क्वेश्चन नंबर 33, कूपर बनाम कूपर 1874 का अंग्रेजी वाद प्रसिद्ध उदाहरण है। किसका? ऑप्शन ए निर्वाचन का सिद्धांत, ऑप्शन बी विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन सी आंशिक पालन का सिद्धांत, ऑप्शन डी विबंधन का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्वाचन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 34, निर्वाचन के सिद्धांत पर संपत्ति अंतरण 1882 की कौन सी धारा आधारित है? ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 25, ऑप्शन डी धारा 35। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 35। क्वेश्चन नंबर 35, तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना संबंधित है। किससे? ऑप्शन ए दुर्व्यपदेशन से, ऑप्शन बी असम्यक असर से, ऑप्शन सी भूल से, ऑप्शन डी कपट से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कपट से। क्वेश्चन नंबर 36, श्रीमती आशा कुरैशी बनाम अफाक कुरैशी का वाद संबंधित है। किससे? ऑप्शन ए असम्यक असर से, ऑप्शन बी कपट से, ऑप्शन सी मिथ्या व्यपदेशन से, ऑप्शन डी समाश्रित संविदा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कपट से। क्वेश्चन नंबर 37, सही सूत्र चुनिए। ऑप्शन ए समानता ही साम्य है, ऑप्शन बी साम्य विधि का अनुसरण करती है, ऑप्शन सी जहाँ साम्य असमान हो वहाँ विधि अभिभावी होगी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अभिराजू बनाम शेषम्मा 1917 वाद संबंधित है। ऑप्शन ए असम्यक असर से, ऑप्शन बी कपट से, ऑप्शन सी उत्पीड़न से, ऑप्शन डी भूल से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्पीड़न से। क्वेश्चन नंबर 39, कपट को किस भारतीय विधि में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 17 भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ऑप्शन बी धारा 17 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ऑप्शन सी धारा 19 भारतीय न्यास अधिनियम 1882, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 17 भारतीय संविदा अधिनियम 1872। क्वेश्चन नंबर 40, असम्यक असर को किस भारतीय विधि में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 16 भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ऑप्शन बी धारा 15 भारतीय
संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ऑप्शन सी धारा 19, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 16, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लैंड की सामान्य विधि के भाग हैं। ऑप्शन ए सांविधिक विधि, ऑप्शन बी सामान्य विधि, ऑप्शन सी साम्य विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 इंग्लैंड में साम्य की उत्पत्ति किस न्यायालय में हुई थी। ऑप्शन ए कॉमन लॉ न्यायालय, ऑप्शन बी चांसरी न्यायालय, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चांसरी न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 43 सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए साम्य प्रारूप पर विचार नहीं करता है, ऑप्शन बी साम्य आशय पर विचार करता है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 साम्य प्रारूप पर नहीं आशय पर विचार करता है, सूत्र की प्रयोज्यता है। ऑप्शन ए शक्तियों एवं जप्ती के विरुद्ध, ऑप्शन बी प्रार्थनात्मक न्यास, ऑप्शन सी बंधक मोचन का साम्यिक अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 45 साम्य के अधिकार क्षेत्र के भाग हैं। ऑप्शन ए अनन्य अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन बी समवर्ती अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन सी सहायी अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 किसने कहा है कि जहां विधि अपनी व्यापकता के कारण त्रुटिपूर्ण हो जाती है वहां साम्य विधि का सुधार होती है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी फ्रैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 47 न्यासियों के अधिकारों एवं शक्तियों के विषय में भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के किस अध्याय में प्रदत्त है। ऑप्शन ए अध्याय 3, ऑप्शन बी अध्याय 4, ऑप्शन सी अध्याय 5, ऑप्शन डी अध्याय 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अध्याय 4। क्वेश्चन नंबर 48 हिताधिकारी के अधिकारों और दायित्वों के विषय में भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के किस अध्याय में प्रदत्त है। ऑप्शन ए अध्याय 3, ऑप्शन बी अध्याय 5, ऑप्शन सी अध्याय 6, ऑप्शन डी अध्याय 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अध्याय 7। क्वेश्चन नंबर 49 अभिव्यक्त न्यास की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी न्यासकर्ता द्वारा, ऑप्शन सी हिताधिकारियों की सम्मति से किसी व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यासकर्ता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत भूल के आधार पर करार तभी शून्य होता है जबकि करार के दोनों पक्षकार भूल के अधीन हैं। ऑप्शन ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 17, ऑप्शन डी धारा 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 20। क्वेश्चन नंबर 51 अचल संपत्ति का न्यास सृष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इच्छा पत्र द्वारा, ऑप्शन बी
आशय की घोषणा द्वारा, ऑप्शन सी रजिस्ट्रीकृत निर्वस्यति लिखत द्वारा, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 52 निष्पादित न्यास, ऑप्शन ए न्यास सृष्ट करने वाली लिखत द्वारा पूर्णतः तथा अंतिम रूप से घोषित, ऑप्शन बी न्यास सृष्ट करने वाली लिखत के द्वारा पूर्णतया तथा अंतिम रूप से घोषित नहीं, ऑप्शन सी न्यास लिखत को बाद में निष्पादित करने के लिए करार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यास सृष्ट करने वाली लिखत द्वारा पूर्णतः तथा अंतिम रूप से घोषित। क्वेश्चन नंबर 53 जब कोई व्यक्ति अभिभावी स्थिति में है, वह दूसरे व्यक्ति की संपत्ति उस पर प्रभाव डालकर प्राप्त करता है, तो यह कहा जाता है कि उसकी सम्मति प्राप्त की गई है, ऑप्शन ए प्रपीड़न से, ऑप्शन बी असम्यक असर से, ऑप्शन सी अभित्रास से, ऑप्शन डी कपट से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम्यक असर से। क्वेश्चन नंबर 54 वह न्यास जिसकी घोषणा और सृजन व्यक्त शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि विनती भरे शब्दों के द्वारा की जाती है कहलाता है, ऑप्शन ए विशिष्ट न्यास, ऑप्शन बी लोक न्यास, ऑप्शन सी प्रार्थनात्मक न्यास, ऑप्शन डी गुप्त न्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रार्थनात्मक न्यास। क्वेश्चन नंबर 55 चयन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित है, ऑप्शन ए साम्य चाहने वाले को साम्य बरतनी चाहिए, ऑप्शन बी रेस इप्सो लिक्विटर, ऑप्शन बी सी बिना नुकसान के विधिक क्षति, ऑप्शन डी बिना विधिक क्षति के नुकसान या हानि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साम्य चाहने वाले को साम्य बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 सही कथन चुनिए, ऑप्शन ए साम्य विधि का अनुसरण करती है, ऑप्शन बी साम्य सामान्य विधि के पूरक के रूप में कार्य करती है, ऑप्शन सी साम्य सामान्य विधि की विरोधी नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 57 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की कौन सी धारा सूत्र साम्य चाहने वाले को साम्य बरतनी चाहिए पर आधारित है, ऑप्शन ए धारा 35, ऑप्शन बी धारा 51, ऑप्शन सी धारा 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 बाजिद खां बनाम राजा एवाज अली खां वाद संबंधित है किससे, ऑप्शन ए कपट से, ऑप्शन बी भूल से, ऑप्शन सी असम्यक असर से, ऑप्शन डी मिथ्या व्यपदेशन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम्यक असर से। क्वेश्चन नंबर 59 भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की किस धारा में मिथ्या व्यपदेशन को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 15। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 18। तो हमने ट्रस्ट एंड इक्विटी के पार्ट 1 पार्ट 2 में टोटल 59 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हम आपके लिए भी और पार्ट लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।